नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम करने वाले इस वीडियो में फिजिक्स की टेस्ट सीरीज 03। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कूलाम नियम को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपको कूलाम नियम की परिभाषा देनी है और उसका सूत्र लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु आवेश किसे कहते हैं। तो ये जो कूलाम नियम के अंदर बिंदु आवेश आता है उसकी परिभाषा क्या होती है, बिंदु आवेश हम किसे कहते हैं, उसकी आपको परिभाषा देनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कूलाम नियम परमाणुवीय दूरियों के लिए भी सत्य है। तो आपको बताना है कि जो कूलाम नियम है वो परमाणुवीय दूरी यानी जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरियां हैं या परमाणुओं के बीच की दूरियां हैं यानी परमाणु दूरी अत्यंत अल्प दूरियों के लिए भी क्या कूलाम नियम सत्य है, यानी उसके लिए वो काम कर सकता है, यानी उनके बीच में भी अट्रैक्शन निकाल सकता है क्या। तो आपको बताना है हाँ या ना में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर रखा जाता है। यानी दो एक समान बिल्कुल सेम टू सेम आवेश हैं, उनको 3 मीटर दूरी रखा जाता है तो वो उनके मध्य जो है वो बल 1.6 न्यूटन लगता है। तो आपको आवेशों का मान बताना है कि वो कितने आवेशों के होगी। वो दोनों मान होंगे जिनके मध्य 1.6 न्यूटन बल लगा है, उनका मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दो आवेशों के मध्य बल F है, यानी दो आवेश कोई भी हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो है F। यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तब इन आवेशों के मध्य बल क्या होगा, यानी उनको 3 गुना ज़्यादा दूर और रख दिया जाए तब उनके मध्य जो बल लगेगा उसमें क्या अंतर होगा, यानी वो F के मध्य क्या संबंध होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, r दूरी पर दो प्रोटोनों के मध्य विद्युत बल F है, यानी कोई दो प्रोटॉन है उनके बीच में r दूरी है और उनके बीच में जो विद्युत बल है वो F है। अब आपको बताना है प्रोटॉन को अगर हम इलेक्ट्रॉन रखें तो यह विद्युत बल कितना होगा, ये जो विद्युत बल F है इसका मान कितना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है परावैद्युतांक को किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी वस्तु का परावैद्युतांक 1 हो तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी, यानी उसका अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 1 हो तो आपको बताना है कि उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित रखेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित अवस्था में करने के लिए हमें कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए होगी, तो आपको उसका परिमाण लिखना है। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य बल F है और यदि मध्य में पीतल की प्लेट रख दें, यानी परावैद्युतांक तो कोई भी अगर हम बीच में रखते हैं तो उसको क्या मानते हैं, परावैद्युतांक। तो पीतल भी एक डाइलेक्ट्रिक होता है, परावैद्युत होता है, वैद्युत पदार्थ होता है। यदि वो पीतल को बीच में रख दे, पीतल की प्लेट को रख दें तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी बल का मान कितना होगा। तो ये थे इस वीडियो के 10 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक